आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 1259 केल्विन पर एक 10 लीटर के बर्तन में 1 मोल H2O और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लिए गए। यदि समीकरण H2O प्लस CO गिव्स मी H2 प्लस CO2 के अनुसार जल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना करें। ठीक है, जबकि विघटन दर क्या है हमारी 0.4 है। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, साम्य स्थिरांक की हमें गणना करनी है। ठीक है, और जो विघटन दर हमें अर्थात x का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है हमें यहाँ पर। ठीक है ना। और ये अभिक्रिया क्या दिया हमें, H2O प्लस CO उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है। इसके फलस्वरूप H2O और CO2 बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले समीकरण को लिख लेते हैं कि H2O प्लस CO उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, जिसके फलस्वरूप हमारा बनता है H2 प्लस CO2। ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर जो है एक संतुलित समीकरण है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, और जो बर्तन का आयतन है वो कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा था, 1 मोल H2O को 1 मोल CO लिया गया है, अर्थात प्रारंभ में 1 मोल जो है हमारे H2O के हैं और 1 मोल जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होगा कि जो हमारी अभिक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं होती है, अर्थात अभिकारक जो होते हैं वे हमारे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता है तो अभिकारक जो है वे विघटित होते हैं और उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। तो जो साम्य अवस्था आती है उस समय जो इनकी जो मात्राएं होती हैं वह क्या होती है वह देखते हैं। तो जैसे कि 1 मोल था, अब विघटन की दर कितनी थी, 0.4 थी। ठीक है, अर्थात साम्य अवस्था पर इसका 1 मोल जो, ठीक है, जब भाग लेगा H2O को तो विघटन होने के पश्चात ये साम्य अवस्था पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.4। और ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का तो यह भी हमारा कितना आएगा, 1 माइनस 0.4। और यहाँ पर हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, तो इन दोनों के जो जितना यहाँ पर चूंकि एक एक मोल ही इनके विघटित हो रहे थे तो एक एक मोल ही हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, अतः ये विघटन दर की मात्रा के बराबर होंगे इनका मान। ठीक है ना, अतः H2 की कितनी मात्रा बनेगी, 0.4 और CO2 की कितनी मात्रा बनेगी, 0.4। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होगा। तो अब जो है हम इनकी सांद्रता को पहले निकाल लेते हैं साम्य अवस्था पर। ठीक है ना, तो जो हमारी सांद्रता होती है, ठीक है, यह इसके लिए इसका जो सूत्र होता है वह हमारा होता है मोल प्रति लीटर, अर्थात आयतन, मोल बटे आयतन जो हमारा होता है। ठीक है, आयतन जो लीटर में होता है, इनका जो अनुपात होता है वह हमारा सांद्रता कहलाता है। तो मोल, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सभी के इनके हमें मोल दिए हैं साम्य अवस्था पर, और आयतन हमें कितना दिया था, 10 लीटर। ठीक है, तो अतः जो है हम यहाँ पर अब सभी की जो है सांद्रता को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी के H2O की जो सांद्रता है वह कितनी आ जाती है, वह आ जाएगी 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमारा कितना माना है, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, यह भी 0.6 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह हमारे H2O की सांद्रता कितनी आ जाएगी, 0.6 बटे 10। ठीक है, अर्थात, ठीक है ना, तो ये हमारा इसका जो है H2O की सांद्रता हो गई। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम बाद में इसको जो है साम्य स्थिरांक की जब गणना करेंगे तो ये सरल कर लेंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सांद्रता आएगी वो कितनी आएगी, 0.6 बटे 10। और ये हमारा H2 बना, इसकी जो सांद्रता है वो कितनी आएगी, 0.4 बटे 10। तथा CO2 बना, इसकी सांद्रता हमारी कितनी आ जाती है, 0.4 बटे 10। ठीक है, तो अब जो साम्य स्थिरांक जो होता है वो हमारा Kc के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे वह हमारा होता है उत्पादों की सांद्रता, ठीक है, बटे अभिकारकों की सांद्रता के बराबर। ठीक है ना, अर्थात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारे गुणांक होते हैं घात में चले जाते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं अब समीकरण में हमारा कोई भी गुणांक नहीं आता, ये इसी अवस्था में रहेंगे। ठीक है, तो उत्पाद हमारे क्या थे, यहाँ पर हमारे बना था H2 और CO2। ठीक है, बटे, और यहाँ पर हमारा क्या था, H2O और यहाँ पर हमारा था कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से था। तो अतः अब जो हम Kc की मात्रा गणना करते हैं उसको, ठीक है, अर्थात इनकी सांद्रताओं के मानों को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा H2 और CO2 कितने थे, 0.4 बटे 10 गुणे 0.4 बटे 10। और H2O और CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, 0.6 बटे 10
गुणे 0.6/10। ठीक है ना। तो इस प्रकार से थी ये हमारी सांद्रताएं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर है 0.6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, तो अभी इस 10 से ये 10 कटेगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर सी का हमारा कितना मान, के सी का मान कितना आ जाएगा 0.4/0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा, तो अतः के सी का मान जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाता है 0.44। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा के सी का मान है वह निकल आता है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान जो है निकल आता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।